कृष्ण जन्माष्टमी की पर्व की आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज ये विशेष रूप से हम यह पर्व मना रहे हैं। आज आइए, अब हमारे मध्य में आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी उपस्थित हो चुके हैं। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। हमारे मध्य में आप जुड़ करके बहुत ही सुंदर सुंदर सरस सरल सुबोध विचारों के द्वारा हम सभी का अनवरत मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज का, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष पर्व हम मना रहे हैं, तो आज का विषय भी उसी से संबंधित रखा गया है, योगेश्वर भगवान कृष्ण का आदर्श चरित्र। इस विषय के ऊपर मेरा विनम्र निवेदन है आदरणीय आचार्य जी से, कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें, हम सभी को भगवान श्री कृष्ण के आदर्श चरित्र से आप परिचित कराएं। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। मदो मन्मे निक्रमणम् मदो मन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसदृश। ॐ नमः शम्भवाय च मायो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आइए पूरी श्रद्धा के साथ सभी नगर निगम क्षेत्र आर्य समाज फरीदाबाद के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज और सभी पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों से, दिल्ली आदि से और देश से विदेश से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, आप सबको जन्माष्टमी की, जो कि कल है, उसकी पूर्व संध्या में ही बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं भगवान कृष्ण की, योगेश्वर कृष्ण की। आइए छोटा सा चिंतन करते हैं भगवान कृष्ण के जीवन के ऊपर। योगेश्वर कृष्ण ये नाम किसी और का दिया हुआ नहीं है, ये भगवान वेदव्यास का दिया हुआ नाम है महाभारत में। और भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण के संदेश के नाम से हम जिसको जानते हैं, पूरी भगवत गीता, जिसमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद है और एक तरफ संजय धृतराष्ट्र को ये पूरी चर्चा जो भगवान कृष्ण के और अर्जुन का संवाद होता है, उस पूरी संवाद को सुनाते हैं वो, तो धृतराष्ट्र को सुना रहे होते हैं। ऐसा पावन और उपसंहार जब इस भगवत गीता का होता है, तो भगवान वेदव्यास जो शब्द रखते हैं भगवान कृष्ण के लिए, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यानी आप सोच सकते हैं हम लोग कि भगवान कृष्ण, और इसी क्षण हमें यह भी स्मरण आता है कि महर्षि देवदयानंद का वो पावन हृदय जो मातृत्व से भरा हुआ है। जैसे हम लोग बचपन में, अब तो माताएं क्या बोलती हैं पता नहीं, लेकिन पुराने जमाने में जब माताएं बहुत दुखी होती थी अपने किसी बच्चे की शैतानियत से, अथवा कभी वो इतना कुढ़ जाती थी, दुखी हो जाती थी कि मेरे घर में कोई नालायक पैदा हो गया, और अपना ना भी हो दूसरे का भी हो, तो कहते थे इससे तो अच्छा होता या तो मैं मर जाती या ये मेरे गर्भ में मर गया होता, या जिसके गर्भ से जन्म लिया है उसके गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया। ऐसी ही वेदना को लेकर के महर्षि देवदयानंद ने एक ग्रंथ जो आज आसमान
की ऊंचाइयां छूता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी हर जगह भगवान की कथा के नाम पर जिसकी कथा चलती है। और निसंदेह कहा जाए कि सैकड़ों वर्षों में जो इंसान को अकर्मण्य बना देने वाला, अगर अर्जुन शिष्य की भूमिका में है, अगर अर्जुन सखा की भूमिका में है, तो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि जहां पार्थ हो, अर्जुन जैसा कोई हो, वो हो जिसके हाथ में धनुष धर, जिसके हाथ में धनुष है, जिसके हाथ में प्रत्यंचा है, जिसके हाथ में गांडीव धनुष है। एक तरफ योगेश्वर कृष्ण हो जो योग के ऐश्वर्य की पराकाष्ठा हो, और दूसरी तरफ एक कोई शस्त्रधारी जिसके हाथ अस्त्र शस्त्र से भरे हुए हों, ऐसा कोई पार्थ चाहिए, ऐसा कोई प्रथा पुत्र चाहिए। और वो अर्जुन के लिए शब्द भगवान वेदव्यास देते हैं। लेकिन वो भागवत पुराण पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते आज भगवान कृष्ण का वो जो पावन चरित्र है, वो जो उदात्त चरित्र है, वो कहीं गायब हो चुका है। बहुत अच्छा लगा कि आपने एक चित्र सिंबॉलिक में यज्ञ करते हुए भगवान कृष्ण का रखा है, तो रुक्मिणी को तो लोग जानते भी नहीं, पता भी नहीं चलता है, लोग भूल ही गए हैं, लेकिन कुछ और याद है। और आप सोचिए कि जो 12 वर्ष का कृष्ण है, और कृष्ण का चरित्र, कृष्ण का, भगवान कृष्ण का जो जीवन है, कितनी झंझावातों से, लेकिन वो पुराण पूरे चरित्र को ऐसे लिखा गया है कि जैसे जहां सिवाय चमत्कार के, सिवाय एक अकल्पनीय घटना के सहज रूप से वो घट ही नहीं सकता है। एक छोटा सा कृष्ण कन्हैया और वो बकासुर, अघासुर, अपने से हजार हजार शक्तिशाली वो असुरों को, राक्षसों को नष्ट करता हुआ जो दिखलाना, फिर गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर, अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लेना, और इसी तरह के चमत्कारों से भर करके सोचिए कि भगवान कृष्ण का जो वास्तविक जीवन रहा होगा, वो तो हमारे समक्ष आया ही नहीं है, परोसा ही नहीं गया है। और अब अगर उस कोई कथा को कहना भी चाहे कि कृष्ण भगवान का ऐसा जीवन था, बचपन ऐसा भी था, तो अब वो कोई स्वीकृत भी नहीं करने वाला। और ये मैं एक छोटी सी बात कहूं कि इतिहास के साथ क्या किया जाता है, इतिहास कैसे गढ़ा जाता है, इतिहास को कैसे विकृत किया जाता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए, और धीरे धीरे कि जैसे एक उदाहरण के लिए लें कि भारत की परंपरा में कहा गया, ये जो पर्दा प्रथा है, जो महिलाएं घूंघट काटती हैं, ये बुराई है, इस बुराई को त्यागना चाहिए। तो धीरे धीरे आपने देखा कि हिंदू समाज कहिए, ये वैदिक संस्कृति कहिए, ये भारत की संस्कृति में धीरे धीरे शहरों में करीब करीब महिलाओं ने घूंघट ये उतार दिया है, सहज हुआ है, और लगा कि हाँ बुराई है तो ठीक है। लेकिन आपको पता है कि उसी जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जिनकी संख्या आज करीब करीब 20, 25, 30, 40 करोड़ की बात कही जाती है, उनके घर की महिलाएं केवल आंख मुश्किल से दिख पाए उतना दिखता है। और वो इतिहासकारों ने कभी नहीं लिखा, किसी पुस्तक में नहीं पढ़ाया जाता कि बुर्का प्रथा बुराई है, तलाक को कहीं बुराई कह करके नहीं दिखलाया गया, कहीं कुछ और हलाला उलाला कुछ होता है उसकी चर्चा कहीं नहीं की गई। हमारे वहां सती प्रथा, जबकि हम लोग तो उस परंपरा के हैं कि जहां पर राम जी के पिताजी की अगर अंत्येष्टि हो जाता है, निधन होता है, तो माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी वो वैधव्य धारण कर लेती हैं, वानप्रस्थ आश्रम जैसा जीवन जीती हैं। लेकिन वो कोई ऐसे तो नहीं होता है कि जल मर जाती है। लेकिन फिर भी सती प्रथा का एक समर्थन, और उसको भी हमारी समाज ने धीरे धीरे त्याग दिया, छोड़ दिया, कहा ये बुराई है। लेकिन लिखने वाले कौन होते? आज कुछ लेखक उन्होंने, और ऐसे ही दिखलाया गया, ऐसे ही लिखा गया, धर्मनिरपेक्षता, भारत को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। लेकिन कोई है जो अपने धर्म की चर्चा करता, अपने मदरसे खोल के बैठा हुआ है, तो आप सोच सकते हो कहीं ऐसी घटना भगवान कृष्ण के जीवन को जब हम लेते हैं, आज उस पुराणों की जो कथाएं हैं, पुराणों में जो कृष्ण की कथा है वो जिस तरह से प्रस्तुत की गई है, और आज हमारे पास कृष्ण का जो स्वस्थ चरित्र है, और ऋषि दयानंद को लिखना पड़ा, आज वो महाभारत ग्रंथ कितने लोगों ने पढ़ा है, और किन किन के हाथों में वो ग्रंथ है।
अगर महाभारत ग्रंथ जैसा ग्रंथ अगर हमारे पास आता, और ऋषि दयानंद के समय उसमें भी इतनी मिलावट हो चुकी है। ऋषि दयानंद कहते हैं सबसे पहले आज भी करीब करीब 10,000 श्लोक थे जो महाभारत का जो ग्रंथ था, जिसको वेद व्यास ने लिखा। आज उसमें 1.25 लाख करीब करीब श्लोक हैं। अब सोचिए कि उस महाभारत ग्रंथ में भी कितना कुछ मिलाया जा चुका है कि फिर उस उदात्त चरित्र को अगर समक्ष रखना हो तो बस आज हमारे पास एक ही चीज है, तो वो उनकी भगवत गीता है, जो जन समाज में है। और बड़ी इतनी विडंबनाओं के बावजूद भी, इतनी तथा कथित पागलपन के बीच में भी कहीं भगवत गीता के हजार टीकाएं, हजार भाषाओं में अनुवाद होना, ये बहुत बड़ी एक महिमा भी कही जाए। और जब भी कोई महापुरुष बहुत महान होता है ना, आर्य जगत के एक बहुत बड़े मनीषी का एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते वो किसी ने पूछ लिया था महर्षि दयानंद को, लोग हम नहीं जान पाए, क्यों नहीं जान पाए? तो ठीक वही घटना भगवान योगेश्वर कृष्ण के साथ थी। वो कहते हैं तुम इतने महान बन आए, हम तुमको पहचान न पाए। कोई बहुत हाइट पे हो, कोई बहुत ऊंचाई पर हो, और हम बिल्कुल बौने की तरह अवस्था में हो, जमीन पर कहीं घिसट रहे हो, और हमें उस हाइट को देखना हो, हम नहीं देख पाएंगे। सूरज से कोई आंख मिलानी हो, उगता हुआ सूरज से तो फिर भी देखा जा सकता है, लेकिन जो प्रचंड ताप पर हो, उत्ताप हो, तपता हुआ सूरज, कौन आंख मिला सकता है? ये भगवान कृष्ण का जो जीवन है, जिसके लिए भगवान वेद व्यास यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। और आपने देखा एक सिंबॉलिक ही जो युद्ध भूमि को चुना गया, उसका नाम कुरुक्षेत्र है। आज हम कुरुक्षेत्र भूमि, हम हरियाणा प्रांत में है, और वही हो, स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। लेकिन शायद उस समय द्वापर युग में एक सिंबॉलिक रखा गया कि जहां युद्ध होगा उसको कुरुक्षेत्र ही कहना चाहिए। जैसे रामायण काल में आप देखते हैं ना कि लोग घर बनाते थे, तो एक कोप भवन भी, कैकेयी माँ जब अगर उदास होकर के, तो वो कोप भवन में जाकर के, वो क्रोध मुद्रा में जाकर के, यानी हर जगह क्रोध करने की मनाही थी। छूट नहीं था कि आप कहीं भी, आप डाइनिंग टेबल पे भी क्रोध कर लो, अपने बेडरूम में भी क्रोध कर लो। किसी को क्रोध करना है तो जाकर के अपना वो कोप भवन में जाए, यानी कोप का भी एक भवन था। निसंदेह अगर युद्ध भी, और उस समय युद्ध धर्म युद्ध होते थे, अगर सांझ सूरज अस्त हो जाता था तो सब घोड़े आदि, जो हाथी, जो रथ होते थे, वो सब छोड़ करके लोग संध्या वंदन में प्रविष्ट होते थे। कहाँ युद्ध और कहाँ संध्या, कहाँ हवन, और कृष्ण करते हैं। और ये पूरी कम से कम एक बहुत बड़ी परंपरा जो हमारी वैदिक संस्कृति की है, ये राम हो कि कृष्ण हो, ये सब राजा हैं। एक क्षत्रिय वंश परंपरा थे, और छात्र वंश से, छात्र परंपरा से आने का अर्थ हुआ कि शस्त्र अस्त्र तो चाहिए ही चाहिए। अगर इस समाज को, अगर राष्ट्र को अगर संभालना है तो जहां शास्त्र तो चाहिए, लेकिन शस्त्र भी चाहिए। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आ राष्ट्रे राजन्य। कोई राजन्य, कोई ब्रह्म वर्चसी ब्राह्मण, ये दो जब आपके जीवन में उदात्त भूमिका में होते हैं तो निसंदेह एक बहुत बड़ी सदघटनाएं घटती। और भगवान कृष्ण का जो चरित्र सहज रूप से, वैसे तो जब हम पुराणों के हिसाब से देखते हैं तो हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण का बचपन कहाँ, माँ पिता सब कारागार में है, वहां कृष्ण का जन्म होना, और कैसे विडंबना से फिर उनको गोकुल तक पहुंचाना, वसुदेव को के माध्यम से देवकी नंदन के, वहां देवकी नंदन होते हुए यशोदा नंदन बनना, और वहां पर ग्वाल बाल बन जाना, गोपाल बन जाना। और एक बात हम लोग मस्तिष्क में बिठा ले, अगर बाल गोपाल की बात करते हैं तो बाल गोपाल, ये कृष्ण का जो नाम है बड़ा प्यारा है, गोपाल। कहते हैं ना, वेद बिना मति नहीं, गौ बिना गति नहीं। ये दो सूत्र हमारे मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए। अगर मति को सुमति बनानी है, बुद्धि को सुबुद्धि बनाना है, एक ही कार्य करना होगा,
वेद बिना मति नहीं। अगर वेद हमारे पास नहीं है तो फिर मति की बात भूल जाए। और गौ बिना गति नहीं। अगर गौ नहीं हमारे जीवन में तो फिर गति की बात भूल जाए। कम से कम ये जो गौ पशु है, जिसका दूध, जिसका घृत, जिसका दधी, सब, और यहां तक जिसका मल मूत्र भी औषधि है, जिसको घर आंगन में बसा लेने की बात थी, वो बात हम कहीं भूल बैठे हों। तो एक बात आज अगर हम सचमुच में कृष्ण की बात करते हैं तो बाल गोपाल कृष्ण की बात अवश्य मस्तिष्क में आए। और इसलिए गोवर्धन पहाड़ हो कि ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन गाय का वर्धन, गोवर्धन शब्द अगर हो तो गोवर्धन, शायद वहां गौ में बहुत घास वास चढ़ती रही होंगी। वो आज भी पहाड़ तो हम लोगों ने भी देखा है। गोवर्धन पर्वत कौन, यहाँ से कोई मतलब दिल्ली से बहुत दूर तो नहीं है ना। आप मथुरा जाते हो, लोग उसकी परिक्रमा करते हो, उस पहाड़ की, उस छोटे से भूभाग की, लेकिन उस पर गौएं चलती होंगी। शायद गायों की संख्या कृष्ण ने बढ़ाई होगी, और बढ़ाई होगी। उसी का परिणाम हुआ होगा कि कंस जैसे व्यक्ति के पास भी जो सगा, जो मामा है, और वो मामा हो करके भी वहां तक कृष्ण पहुंचा देते हैं संदेश को। बचपन में ही कितना कुछ प्रयास किया होगा नंद ने, कितना कुछ प्रयास किया होगा, कैसे पाला होगा उस यशोदा मां ने। यशोदा नंदन आज कहते हुए भी हम लोग थकते नहीं है। जो जननी नहीं है, जन्म नहीं दिया है, लेकिन कृष्ण का जो अगर चरित्र अगर हम देखें तो कृष्ण अगर कोई माँ की भूमिका में सबसे ज्यादा अगर महत्व देते हुए दिखाई देते हैं, और जो हमारे पास उनका चरित्र हमें दिखाई देता है, तो कहते हैं वो अपने आप को यशोदा नंदन कहलाने में इतने प्रसिद्ध, अब उसकी महिमा नहीं होगा। और निसंदेह यशोदा ने पाला होगा। लेकिन वो जो 9 माह जो माँ देवकी ने जो गर्भ में जो तपस्या की होगी, जो कृष्ण को सींचा है, जो कृष्ण को पाया है, वो देवकी भी कोई अद्भुत नहीं। इसलिए आप कल्पना नहीं कर सकते उस माँ के लिए भी। और लोगों ने, लिखने वालों ने लिख दिया देवकी नंदन, वसुदेव और देवकी। और इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ, वासुदेव। वासुदेव का अर्थ ही है वसुदेव का पुत्र। जैसे चाणक्य के पुत्र चाणक्य कहलाते हैं। चाणक्य कोई आचार्य चाणक्य का नाम नहीं है, चाणक्य पिता का नाम है और उनके पुत्र हैं, इसलिए चाणक्य के पुत्र चाणक्य, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहलाए। और भगवान कृष्ण ने अपने पिता को भी धन्य कर दिया। लेकिन एक बात हमारे मस्तिष्क में रहे कि गौ बिना गति नहीं। जिसको घर आंगन में रखना था, आज उसकी गौशाला बना दी हमने, कहीं दूर उसको फेंक दिया। ये समझ से बाहर होना चाहिए। और कम से कम चलो ये सरकारें कर रही हैं कि शहरों में नहीं रख सकते, शहरों में ही सबसे ज्यादा दूध, दही, मक्खन, पनीर कौन खा रहा है, कौन खर्च कर रहा है। कल न जाने कितना माखन क्या हो जाएगा, माखन मिश्री के साथ क्या कुछ किया जाएगा। लेकिन उस पशु को जिसको दूर रखना था, दूर दूर जिसकी रक्षा करनी थी, आज भी पूरब में चले जाएं तो वो पशु अगर आपके आसपास अगर मंडराए तो लोग कहते हैं दूर 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 दूर। आरे बाधस्व दुच्छुनाम, जिसको हम लोग मंत्र पाठ करते हुए आहुतियां देते हैं, आरे बाधस्व दुच्छुनाम। ये जो श्वान की, ये जो कुत्ते की प्रवृत्ति है। और आज इंसान, गौ को पालते थे हम लोग, हमारा स्वभाव गौ जैसा था। क्या लगता नहीं है? किसी को अगर हमें आज भी किसी की प्रशंसा करनी हो और एक शब्द हम कह दें, मेरी माँ तो गौ है, मेरे पिता गौ हैं, मेरा बेटा गौ है, मेरी बहू गौ है, मेरा, अब कोई भी रिश्ता, एक ही शब्द अगर आपने कह दिया गौ है तो आपको फिर कुछ और कहने को नहीं बचता, आपने सब कह दिया। लेकिन आज भी हम उस पशु का नाम नहीं ले सकते। अगर नाम ले लें आप तो आप कल्पना कर सकते हो लड़ाइयां छिड़ सकती, क्योंकि, और ये विडंबना देखिए, जिस श्वान से, जिस कुत्ते से दूरी बनानी थी, उस श्वान को तो हमने घर आंगन में बेडरूम तक लेकर के आ गए। और जिसको अपने घर आंगन में सजाना था, जिसके मल को भी मल नहीं कहा गया, गोबर कहा गया, श्रेष्ठ कहा गया, जिसको चौके चूल्हे तक जिसका प्रवेश है, जिसका मल को, अनेक पूरी धरती पर आप कभी कल्पना कर सकते हैं, इस पूरी धरती पर कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसका मल मल न कहलाता। एकमात्र एक पशु है, और इसको केवल हमारी वैदिक संस्कृति ने पहचाना है, वो पशु गौ है।
जिसके मल को मल नहीं कहा गया, गोवर कहा गया, वर कहा गया। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। गाय का जो सबसे श्रेष्ठ चीज है, जिसको ऋषि दयानंद तो कहते हैं गोमय से लेपन, यज्ञशाला का भी अगर लेपन करना हो तो गाय का गोबर। अपने किचन को, हम लोग बचपन में थे, हमारी माताएं अपने पूरे किचन को, रसोई घर को अगर लिपती थी तो गाय के गोबर से ही लेपन होता था। और उन्हीं के उपलों पर, उपले और किसी पशु के उपले पर कोई चीज पकाने के लिए नहीं कहा गया है, केवल गाय के गोबर के उपले पर ही। अगर बिहार में आज भी एक पकवान है जिसका नाम लिट्टी चोखा बोलते हैं, वो जो लिट्टी बनती है, जिसको जैसे राजस्थान में बाटी बोलते हैं, ऐसे वहां लिट्टी बनाते हैं, आटे का ही गोल गोल होता है, और उसको गाय के ही बने हुए उपलों पर सेका जाता है, खुले उपलों को कि आग जला करके उन पर वो अन्न पकाया जाता है। गोवर्धन कृष्ण का वो चरित्र अगर बचपन से अगर हम लें तो कृष्ण कहते हैं कि गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं, और गौओं को उन्होंने कभी छोड़ा। निसंदेह हम भी गोपाल बने। और गो शब्द गाय का तो है ही, गावः सदा शुचय विश्वधायस, गौओं को माना गया सदा पवित्र हैं। और गौ नाम वेद वाणी का है, गौ नाम हमारी इंद्रियों का है, गौ नाम हमारी वाणी का है। गौ की इतनी प्रशंसा है, गौ नाम, गौ का तो है ही, गौ नाम अग्न्या का करके, स्त्री का भी एक नाम अग्न्या है, गौ है। यानी अगर, इसलिए अहंतव्या, अगर और किसी पशु को थोड़ा बहुत अगर चोट पहुंचाया भी जा सकता है किसी हिंसक पशु को, लेकिन एक पशु को तो कभी ताड़ना न करने योग्य कहा गया, वो पशु अगर कोई है तो गौ। दूसरी बात, हम कृष्ण भगवान का जो उदात्त चरित्र जब हम देखते हैं तो निसंदेह वो व्यक्तित्व है जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जो युद्ध भूमि पर, जहां पे अर्जुन बिल्कुल कहता है कि मैं वो ब्राह्मण बनने को, सन्यासी बनने को राजी हो गया है, जिसको अपने पराये दिखाई देने लग गए हैं। युद्ध हाथ से, कहते हैं गांडी उसके हाथ से छूट गया, वे पथु कांपने लगा है, रोम हर्षश्च जायते, रोमांचित होने लगा है। और शायद आज की भूमिका में अगर कोई होता, ऐसी अवस्था हो, तो लोग कहेंगे इसको वैद्य के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो, चिकित्सक के पास ले चलो। लेकिन उस समय कृष्ण ने सारथी बन करके, रथी अर्जुन है, पार्थ है, लेकिन वहां कोई सारथी जो रथ को हाँक रहा है वो कृष्ण। उस समय क्या वाक्य बोलते, क्लैब्यम मां स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। वहां एक फटकार लगाई है, एक दुत्कार लगाई है, जगाया है अर्जुन को। क्लैब्यम मां स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये शब्द कौन बोल रहा है? ये कृष्ण का ये उदात्त चरित्र बोल सकता है, और अर्जुन को यही सुनना था। ये अर्जुन इस समय तो क्लीवता को प्राप्त हो रहा है, क्लैब्यम, क्लीव बन रहा है, कायर बन रहा है, का पुरुष बन रहा है। ये वीरोचित नहीं है। युद्ध की भूमि पर जिसके और क्षत्रिय के राजन्य के हाथ से शस्त्र छूट जाए, धिक्कार है। ब्राह्मण के हाथ से वेद छूट जाए, धिक्कार है उसको, ये नहीं छूटना चाहिए। और निसंदेह उस समय भगवान कृष्ण का ये शब्द अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, हे अर्जुन, ये जो तेरा कर्म है, ये जो तू क्लीवता को प्राप्त हो रहा है, ये जो अपना छात्र धर्म छोड़ रहा है, ये अनार्य जुष्टम। यहां पर भी ऋषि का, अब कल्पना तो करो, वेदव्यास भगवान कृष्ण से कहलवा क्या रहे हैं, अनार्य जुष्टम। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में ही मनुष्य के दो ही प्रकार बताए, द्वौ, आप अपने मन में सब बोलिए एक बार, द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैवः आसुर एव च। कहते हैं इस संसार में मनुष्य समुदाय सिर्फ दो ही प्रकार का है, दो भूत सर्गौ लोके, इस सृष्टि में मनुष्य सिर्फ दो ही प्रकार का है। दो भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैवः आसुर एव च, एक दैवी संपदाओं वाला है और एक आसुरी संपदाओं वाला। एक दैवी संपदा से भरा हुआ है
और भगवान कृष्ण ही भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो 16वें अध्याय में ही वो 26 गुण गिनाते हैं, 26 संपदाएं गिनाते हैं। अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, ऐसे कह करके स्वाध्याय आदि आदि कर। और वहीं पर असुरों की 6 संपदाएं गिनाई है, दंभ, दर्प, पारुष्य। अब कल्पना तो करो, ये जो 2 कोटियां कही है भगवान ने, एक दैवी संपदा वाला, एक आसुरी संपदा वाला, और जो दैवी संपदा वाला है उसी को आर्य कहा। ऋषि दयानंद तो आर्य का अर्थ ही करते हैं देव, सौभाग्यवान और आर्य शब्द अगर तीनों को पर्यायवाची की तरह स्वीकार करते हैं ऋषि देवदयानंद अपने यजुर्वेद के भाष्य में। 40वां जो अध्याय यजुर्वेद का 3रे मंत्र के भाष्य में ऋषि लिखते हैं, सहज रूप से जो निष्कपट एक सा आचरण करते हैं, जैसी आत्मा में वैसे ही मन में, वैसे ही वाणी में और वैसे ही शरीर से निष्कपट एक सा आचरण करते हैं, कहते वे ही देव हैं, आर्य हैं, सौभाग्यवान जन हैं और अखिल जगत पवित्र यंत, वो इस अखिल संसार को पवित्र करते हुए वो मनो विचरण करते हैं। यानी आर्य शब्द देव का पर्यायवाची है, आर्य शब्द सौभाग्य का पर्यायवाची है। और आर्य शब्द का अर्थ ऋषि अपने वेद भाष्यों में कहते हैं आर्य धर्म गुण कर्म स्वभाव युक्त। आर्य कौन होता है? जो धर्म युक्त गुण कर्म स्वभाव वाला है, जिसका जीवन और धर्म के जो 4 लक्षण मनु महाराज कह रहे हैं, जो हम लोग आजकल अपना विषय भी रखे हुए थे। भगवान कृष्ण के तो पूरे जीवन की जो संवेदना है वो धर्म के साथ है। अर्जुन को वो कही देते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। ये जो स्वधर्म है, ये जो मानव धर्म है, फिर उसमें ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, वैश्य धर्म है। ये अर्जुन तू क्षत्रिय है, तू राजन्य है, तू राजपुत्र है और ये तुझे क्लीवता ठीक नहीं लगती, अनार्य जुष्टम, ये अनार्यों को उचित है। और कोई अनार्य ही हो सकता है कि अधर्म के आगे वो घुटने टेक, पाप के आगे, पाखंड के आगे। धर्म आपको जिताना होता है, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है, कहते हैं धर्म उसकी रक्षा करता है। और इसको बहुत आसान समझ लो, हम धन की रक्षा करते हैं। अब कोई कहे जी धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, इसका क्या मतलब है? इसको ऐसे ही समझिए जैसे आप धन की रक्षा करते हो तो धन आपकी रक्षा करता है, ये आपको हमको सबको पता है। ठीक ऐसे ही धन से पता नहीं रक्षा हो कि न हो, लेकिन जिसके पास धर्म है, धर्म सहज ही रक्षा करता है। कहते हैं ना, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। निसंदेह वाक्य ये अद्भुत है। और जो इंसान ये अनार्य जो होगा वो दूसरों को उजाड़ करके, दूसरों को बर्बाद करके, दूसरों को नष्ट करके और खुद वो आबाद होना चाहता है। लेकिन कोई आर्य है, कोई देवता है, कोई राजन्य होगा, वो सचमुच में वो एक ही कार्य करता है कि वो किसी को उजाड़ नहीं सकता है, वो बसाना तो जानता है, वो वसु तो बन सकता है। इसलिए भगवान का एक नाम वसु है, वो सब में बसता है, सबको बसाने वाला। इसलिए भगवान भी सबको वास देने वाला है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति वो है, अनार्य व्यक्ति वो है जो सबको उजाड़ने वाला। निसंदेह हम सब अगर ये विचार कर लें कि भगवान की प्रतिज्ञा ही है, और ये खास करके अगर हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का जो उदात्त चरित्र है, जैसे लिखने वालों ने पूरे इतिहास को विकृत किया है, ऐसे ही भागवत की कथा ने भगवान कृष्ण के जीवन को विकृत किया है, जिसके लिए ऋषि दयानंद की मां के जैसी वेदना के साथ वो कह देते हैं कि भागवत को लिखने वाला, जिसकी आप सोच सकते हो जिसकी कथाएं आज आसमान छूती हुई दिखाई देती, आज जिसके ऊपर बोलना भी बहुत कठिन है, क्या भागवत का खंडन करते नहीं कर पाएंगे, जबकि भागवत में ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि जिनको आप कभी कह भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, चर्चा भी नहीं कर सकते। उस कृष्ण को
चोर कह करके। मैं तो एक ऋषि दयानंद का ही भाष्य पढ़ता था, कहते चोर का एक नाम ऋषि ने लिखा अघसंसः, तो लिखते हैं अघस्य पापस्य स्तोता चोरः। कहते जो पाप का प्रशंसक है वही चोर है। और कृष्ण को तो माखन चोरी की बात कही जाती है। सोचिए, जिन्होंने गाय के पीछे लग गए तो कोई कह दे कि गाय ही चुरा के ले गया, माखन चुरा रहा है, घी चुरा रहा है, दूध चुरा रहा है, आप कल्पना तो कर। लेकिन कृष्ण का व्यक्तित्व भगवान कहते हैं, खुद भगवान कृष्ण के शब्द हैं और उनके जीवन का, और हर एक महापुरुष के। ऋषि दयानंद तो लिखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब इसको उदाहरण दिया गया, पूर्व पक्ष ने लिखा कि देखो भगवान अवतार लेता है, तो ऋषि दयानंद लिखते हैं नहीं, हर महापुरुष की इच्छा होती है जब जब धर्म की बढ़ती हो तब तब हर इंसान, हर देवता पुरुष चाहता है कि मैं इस धरती पर आऊं तो अधर्म को, अन्याय को मिटाने वाला बनूं। इसलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। धर्म की हानि का क्या अर्थ है? जब असुर लोग बढ़ने लग जाएं, अधम लोग, निम्न नीच लोग, क्षुद्र लोग अगर उनकी बढ़ती होती हो तो समझना चाहिए कि धर्म की हानि हो रही। और निसंदेह हम सबके जीवन में हम झांक के देखें, आज बाढ़ आई हुई है मानो अधर्म की, नीचता की, पराकाष्ठा। परित्राणाय, भगवान कृष्ण की तो प्रतिज्ञा ही है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ये हर ये, चाहे महर्षि पतंजलि, भगवान ब्रह्मा से लेकर के महर्षि जैमिनी पर्यंत, महर्षि देव दयानंद पर्यंत, सभी को अगर हम विचार करके, सारे ऋषियों को अगर देखें, विचार करें, सोचें, सुने, तो इन सब की एक ही कामना है। और ऋषि देव दयानंद ने भी सारे जीवन भर जिसका उपदेश किया, और महर्षि देव दयानंद की ही अगर इतिहास में कोई महापुरुष होगा तो कृष्ण के चरित्र को सब साफ साफ नहीं लिख पाएंगे, लेकिन कोई एक महापुरुष है जिसने, ऋषि दयानंद ने भगवान कृष्ण को आप्त पुरुष कह करके पुकारा। भगवान वेद व्यास तो कह रहे हैं वो, लेकिन उस ग्रंथ को पढ़ कौन रहा है? आज लोग कहते हैं महाभारत नहीं पढ़ेंगे क्योंकि महाभारत हो जाएगा। हमने तो युद्ध को भी महाभारत बना दिया, जबकि महाभारत का अर्थ होता है महान भारत। भरत वंशियों की जो गाथा है उसको महाभारत कहा गया। रघुवंशियों की जो गाथा है वो रामायण है, रघुकुल रीति। और सचमुच में भगवान कृष्ण की तो एक ही प्रतिज्ञा है, परित्राणाय साधूनाम। अगर हम सचमुच में कृष्ण के, भगवान कृष्ण के चरित्र पर बढ़ना चाहते हैं तो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, राष्ट्र में एक कार्य करें। जो साधु हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा में हम अपना जीवन लगाएं। और आपके घर में कोई भोला है, मैं तो कहा करता हूं, अगर आपके दो बेटे हैं, उदाहरण के लिए हाथ में लीजिएगा, अगर आपके पास दो बेटे हैं, एक आपको दुष्ट जैसा दिखाई देता है, एक सज्जन है, भोला है, आप किसकी पूजा करते हो? किसको सबसे पहले खिलाते पिलाते हो? उसी दुष्ट को। जबकि बचपन से चाहते तो उसी की पूजा करते, उसी को बेटा खा लेता। और जो सज्जन है वो 20-22 साल तक वो ये राजनीति देख रहा होता है कि अगर कुछ अच्छा पाना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है तो तुझे वो दुष्ट जैसा आचरण करना हो। ये नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने तो कहा था, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च अवमानना त्रीणि तत्र वर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अपूज्य लोग पूजे जाते हैं और पूज्य लोगों का जहां अपमान होता है, अवमानना होती है, कहते हैं वहां दुर्भिक्ष होता है, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है। दूसरी घटना कहते मरणम, वहां पर मृत्यु का तांडव मचता है। और तीसरा कहते भयम, वहां पे आतंक बना रहता है। तक भय, आतंक, ये सब अवस्थाएं होती हैं जब हमारे जीवन में कहीं परमात्मा की कृपा से जब हम कहीं दूर बचते हैं। इसलिए अगर एक काम कीजिए, परित्राणाय साधूना। आपकी पत्नी साधु हो सकती, साधु के लिए कहीं दूर मत जाइए। आप वृंदावन और काशी काबा ढूंढने की जरूरत नहीं है साधुओं को। हम भी दूर साधु देखना चाहते हैं, कोई दूर प्रांत में रहता हो उसको हम साधु कहना चाहते हैं। हमारे आस पड़ोस में अगर कोई साधु रहता हो, हम कहते हैं उनको तो पता है जी ये क्या है, कौन है। दूर से कोई आए चल करके तो हम उसकी बहुत सेवा करना चाहते हैं। ये दूर की बात छोड़ दीजिए।
हमारे वहां तो आपकी पत्नी साधु हो सकती है, आपका पति साधु हो सकता है, आपके बच्चे साधु हो सकते हैं, फिर आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, फिर कहीं दूर आप आगे बढ़िए। ये निसंदेह ये चीज सोचनी होगी हम, और ये जब करेंगे तब आप पाएंगे। और ये घर से शुरुआत कीजिए कि हमारे घरों में हमें परित्राणाय साधुना, साधुओं का जो सज्जन है, जो भोले भाले लोग हैं, उनकी सेवा करनी, उनकी सुरक्षा करनी। विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करना है, उनसे उनकी उपेक्षा कीजिए। अगर आप नष्ट नहीं कर सकते, हम क्षत्रिय नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं, आप उनसे दूरी बनाइए। और तीसरा शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग में आप कम से कम एक ही कार्य करें, धर्म की स्थापना। और धर्म की स्थापना के लिए 4 ही धर्म के मूल लक्षण है। पहला वेद, बोलिए मन में, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियम आत्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहो साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये जो साक्षात धर्म के लक्षण है, अगर आप चाहते हो जीवन में, तो पहली बात, जो सज्जन लोग हैं उनकी रक्षा करें, जो दुष्ट लोग हैं उनकी उपेक्षा करें, उनसे दूरी बनाइए। और तीसरा जो धर्म है अर्थात वेद, जिसको ऋषि कहता है सब आर्यों का परम धर्म है, जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये 4 महीने आप मत सोचिए कि श्रावण मास में ही बस वेद का प्रचार करना था, वेद कथाएं करनी थी, करानी थी, नहीं। आपको 4 महीने कम से कम कार्तिक मास तक पूरा समय कहीं और कोई सांसारिक कार्य न करके हम लोग वेद आदि की कथाओं के साथ जुड़ते थे, वेदों के साथ जुड़ते थे, स्मृतियों के साथ जुड़ते थे, ऋषियों के वचनों के साथ जुड़ते थे। जिस जीवन में धर्म है, और पूरी भगवत गीता को अगर कृष्ण के 2 शब्द अगर एक शब्द बनाए तो क्या शब्द बनता है? पूरी गीता का जो पहला शब्द ही है धर्म क्षेत्रे, लेकिन अगर आप पूरी भगवत गीता का पहला श्लोक लें और अंतिम श्लोक लें और पहला पहला अक्षर अगर जोड़ दें, पहला और अंतिम, तो शब्द जो बनेगा धर्म क्षेत्रे, धर शब्द ले लें और उधर है ध्रुवा नीतिर मतिर मम, मम का अंतिम म, ये पूरी भगवत गीता धर्म है, धर्म शास्त्र है। इसको भगवान वेद व्यास तो योग शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं, उपनिषद कह करके पुकारा गया है, कृष्ण अर्जुन का संवाद कह करके पुकारा। और पूरी भगवत गीता का जो 12वां अध्याय है, इसको भक्ति और इसको धर्म के लक्षणों से ओतप्रोत अगर देखना हो तो अद्भुत रूप है। तो मैं घड़ी पे नजर पहुंच गई है, चूंकि मैंने लेट से प्रारंभ किया तो मैं बिल्कुल समय क्रॉस कर चुका हूं। और मैं चाहता हूं, मन में तो बहुत कुछ है कि आपको ये भी कहे, और कृष्ण भगवान के बारे में तो क्या कुछ कह दो। मैंने तो कभी लिखा था, कभी एक कवि की पंक्ति थी राम जी के लिए, और उसी आधार पर मैंने कृष्ण के लिए लिखा था, किस रावण की काटूं बाहें, किस लंका को आग लगाऊं, किस रावण की काटूं बाहें, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, बोलो इतने राम कहां से लाऊं। तब इन्हीं पर ये पंक्तियां मैंने लिखी थी कभी, आज से 8-10 वर्ष पहले। किस दुर्योधन की मेवा त्यागूं, किस दुर्योधन की मेवा त्यागूं, किस विदुर की कुटिया में जाऊं, किस दुर्योधन की मेवा त्यागूं, किस विदुर की कुटिया में जाऊं, घर घर दुर्योधन पग पग महाभारत, बोलो इतने कृष्ण कहां से लाऊं। ताता थैया सारे गम पेट नहीं भरने वाले, ताता थैया सारे गम पेट नहीं भरने वाले, जो हाथों को काम दिलाए ऐसा कोई गीत कहो। इश्क मोहब्बत के मौजों पर अब तक हमने बहुत सुना, इश्क मोहब्बत के मौजों पर अब तक हमने बहुत सुना, जो मन के संताप मिटाए ऐसा कोई गीत कहो। हिटलर, नादिर और तैमूर को अब तक हमने बहुत पढ़ा, हिटलर, नादिर और तैमूर को, इन आतताइयों को, आतंकियों को ही हमने इतिहास बना करके हमने रखा हुआ है। हिटलर, नादिर और तैमूर को अब तक हमने बहुत पढ़ा, जो राम कृष्ण की याद दिलाए ऐसा कोई गीत कहो। सचमुच में अगर कोई याद करने योग्य कोई महापुरुष हो सकता है, कोई राम हो सकता है, कोई कृष्ण हो सकता है, ये कोई पतंजलि, कोई कपिल, कोई कणाद, कोई जैमिनी,
कोई महर्षि देव दयानंद जैसा पावन ऋषि। और निसंदेह इन विधा में तब हम कह पाएंगे, भोगों के पीछे भागने से भूख नहीं मिटने वाली, भोगों के पीछे भागने से भूख नहीं मिटने वाली, जो भगवान से प्रेम कराए ऐसा कोई हित। और महर्षि देव दयानंद तो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि योगेश्वर कृष्ण कौन है, तो आप तो पुरुष है। और ऋषि दयानंद महाभारत की ग्रंथ को आधार बना करके कहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कृष्ण ने ऐसा कुछ भी चरित्र का है ही नहीं जो आज हम कृष्ण के चरित्र को भागवत पुराण आदि के माध्यम से देखते हैं। तो निसंदेह एक बहुत बड़ी देशना हम अपने साथ में लें। और ऋषि के भगवान कृष्ण के जो शब्द हैं, 2-3 बातें आप जल्दी जल्दी आप अपने गांठ बांध करके रख लीजिए और कम से कम साल भर भगवान कृष्ण के नाम पर इसको अप्लाई कीजिए। एक पहली बात, 3 कर्म ऋषि दयानंद तो 5 कर्म की बात करते हैं ऋषियों की भाषा में, लेकिन उन 5 को अगर 3 में अगर समेट दिया जाए तो ऋषि के भगवान कृष्ण के शब्द हैं, आप बोलिए, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञ दान तप, ये 3 कर्म कभी किसी मनुष्य को छोड़ने योग्य नहीं, कभी हम इसका परित्याग न करने वाले बने, अर्थात यज्ञ न छोड़ें। और यज्ञ कह करके मानो ऋषि ने यहाँ पर भगवान कृष्ण ने 5 महायज्ञों की बात कह दी। अगर कर्म करना है, ये कर्म न छोड़ें हम, 5 महायज्ञ। दूसरा, देना न छोड़ें, दान करना न छोड़ें। और तीसरा, तप करना मत छोड़िए, तपस्वी बनना मत छोड़िए, क्योंकि जहां जिस जीवन में तप नहीं है उस जीवन में पतन ही होता है। तप शब्द उलट तो क्या बनेगा, पतन। अगर उत्थान चाहिए तो तप चाहिए, अगर पतन चाहिए तो तप को उलट दो, फिर वही होना है। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। आइए अंत में 4 पंक्तियां कहता हुआ वाणी को विराम दे रहा हूं और भगवान से प्रार्थना करते हुए, मैंने यहाँ पर आदर्श नगर में जहाँ पे जिस समाज में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे भी मैंने वो पंक्तियां बोली हैं और मन में तो बहुत सारे दृष्टांत आते थे, लेकिन फिर समय की विडंबना है और हम लोगों को लगता है कि अब इतना बोल चुका, भी जैसा लगता है शुरुआत हो रही है। और मैं इसको एक बात और जगह घटाना चाहता हूँ, आप भी घटा लीजिए। जैसे वक्ता को कितना भी समय मिले कम ही पड़ता है, ऐसे ही जिस दिन आपकी संध्या में जितना समय लगाएं और आपको लगे अरे कम पड़ गया समय, तो और संध्या में बैठना था, तो समझना कि आप भगवान के साथ होने लगे। जिस दिन आपके हवन में आप जितना समय सोच करके बैठे थे और लगे कि अरे अभी और बैठते तो अच्छा लगता, जिस दिन ऐसे सत्संग में लगे कि आपको अरे अभी और सुनना था, तो समझना कि आप भगवान के साथ हो रहे हो, भगवान की कृपा के साथ हो रहे हो। और जिस दिन लड़ाई झगड़ा कलह निंदा चुगली, अगर इसमें अगर आपका समय लगाना अच्छा लगता हो, तो समझना कि परमात्मा की कृपा से हम कहीं दूर होने लगे। कहते हैं ना कि एक छोटी सी बात कहता हुआ, एक बहुत बड़ा व्यापारी, और वो समुद्री यात्रा करता था, नदी नाव की यात्रा करता रहता था। गांव आया था वर्षों बाद, उसको तैरना नहीं आता था, तो गांव के उसके मित्रों ने कहा भाई तैरना सीख लो। उसने कहा तो और कोई एक उस्ताद है गांव का, वो 7 दिन में आपको सिखा देगा। उसने कहा मेरे पास समय कहाँ है 7 दिन। अंत में एक बुजुर्ग गांव का पकड़ के लाए और बोले कि इसको आप समझाओ, तो बोले कि देखो मन नहीं तैर सकते तो मत तैरो मत सीखो, लेकिन एक काम तो कर सकते हो, 2 खाली पीपे हमेशा अपने साथ रखो, 2 खाली पीपे डब्बे। बोले हाँ ये कर सकता हूँ। बोले अपने जब नाव में चलना तो 2 खाली डब्बे अपने साथ रखो, और बोले उसी को लेकर के जब भी कभी तूफान आए उसको लेके कूद पड़ना, बच जाओगे। अब कहते हैं कि वो फिर वर्ष भर बाद वो जब ले करके और बहुत सारे सोने हीरे जवाहरात अपने पीपों में भर के वापस लौट रहा था, बिल्कुल गांव के करीब ही अब आ ही गया था, कुछ किलोमीटर रह गए थे, नदी से आता था वो नाव में। कहते तूफान आ गया। अब उसके पास बहुत सारे पीपे थे, एक तो सोने चांदी से भरे हुए 2 कई पीपे रखे थे, और 2 वो खाली पीपे जिसको उसके गांव का वो बुजुर्ग आदमी बोल गया था, उनको लेकर। अब वो देखता है कि उसने कहा क्या था बूढ़े आदमी ने, 2 पीपे लेके कूदना है कि 2 खाली पीपे लेके कूदना है।
अब उसे खाली पीपे वाली बात समझ में नहीं आई, उसे लगा ये कोई मूर्खता की बात होगी कि तो खाली पीपे लेके कूदू। तो वो जो अपने भरे हुए स्वर्ण सर्पियों के 2 पीपे थे उनको लेकर के कूद गया। और आप सोच सकते हो उसके साथ क्या हुआ होगा। शायद खाली लेके उसे सोचा शायद पहले कुछ हाथ पांव मारता अगर वैसे भी कूदता तो, लेकिन वो 2 भरे हुए पीपे लेकर के वो जितना जल्दी डूब सकता था उतना जल्दी डूब गया। हम भी सारी जिंदगी, इसलिए दान देना ये जिंदगी का सूत्र बना। मेरी एक धरोहर है तू, भगवान कृष्ण भी कहना चाहते हैं, भगवान भी हमसे कहना चाहता है, ऋषियों की ये देशना है। और बिना व्याख्या के मैं ये पंक्तियां बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए, व्याख्या फिर बाद में कभी कर लेंगे। मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, तन्हाई में सुनता किसकी कौन है। थांबे कौन उमड़ती दृग बरसात को, सब रो रहे हो कौन किसके आंसू पोछे। थांबे कौन उमड़ती दृग बरसात को, एक साधना फूल खिलाया बड़े तन से पाल कर, मुरझ न जाए कहीं देखना यह पीपल के छांव में। इस संसार का ही नाम अश्वत्थ है, पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे कोई फलता फूलता नहीं है। वो वृक्ष ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, वह परमात्मा का वृक्ष है, उसकी एक बार चरण शरण पहुंच गए तो बात बन सकती। माना मन को निर्मल करना कठिन काम है, पर निर्मल मन में ही करता प्रभु विश्राम है। मैं सबकी सुन लेता हूं यही ख्याल कर, माया में जो भूला वह रहा गमों के छांव में। अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। माना दुनिया में दुनिया है बेदर्द, माना दुनिया में दुनिया है बेदर्द, पुरानी बात है पर सबको सहना पड़ता आघात है। मैं सबकी सह लेता हूं यही ख्याल कर, जीत समझता है जो अपनी, हारा है हर दांव में। अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। अंतिम पंक्तियां बोल रहा हूं, बहुत सारी पंक्तियां छोड़ छाड़ करके। सांसें चलती मैं भी चलता जा रहा, सांसें चलती मैं भी चलता जा रहा, बाती जलती मैं भी जलता जा रहा, मेरा उसका बहुत फासला मीतरे। और परमात्मा से जो दूरी है वो स्थान की दूरी नहीं है, समय की दूरी नहीं है, धर्म कर्म से जो दूरी है वो बाहर की दूरी नहीं है। मेरा उसका बहुत फासला मीतरे, दूरी कम कर सकता है बस प्रीत रे। मेरा गीत, भगवान कहता है, हर ऋषि हर महापुरुष एक ही बात कहता है, मेरा गीत तराना तेरा, गूंजे भक्ति की ताल पर, नूपुर बनकर बाजे कोई जीवन स्वर के पांव में। मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। और इतना सारा समय मैंने ज्यादा लिया हुआ है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी, बहुत सुंदर चर्चा। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित उनके आदर्श चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए हम सभी को आपने प्रेरणा दी, और बहुत सारी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस प्रवचन के माध्यम से आपने बताई कि हम किस प्रकार अपने जीवन का अपना आचरण रखें, गौ को अपने जीवन में स्थान दें, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म की स्थापना के लिए हम अपने आप को हमेशा अग्रसर रखें, तत्पर रखें। और भी बहुत सारी चर्चाएं आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से की। बहुत बहुत हृदय से आपका धन्यवाद इतनी सुंदर चर्चा और उपदेश को हमारे मध्य पहुंचाने के लिए। और वास्तव में जैसा आप कह रहे थे कि ऐसा लगता नहीं है कि समय समाप्त हो रहा है, ऐसा लगता है कि अभी तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। और डॉक्टर नीलम महाजन जी भी लिख रही थी इसी बात को कि आपके प्रवचन में ऐसा लगता है कि अभी समय और मिले तो और भी अच्छा रहे। तो इस प्रकार हम सभी का मन इसमें लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर